27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने का फैसला। मंजूरी के लिए हुकूमती का हंगामी प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंटेरियंस को सख्त हिदायत। तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने का हुक्म। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास से कबल अददी अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत दी। पार्लियामेंट में आम कानून साजी से कबल हुकूमत की भरपूर सियासी सरगर्मियाँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत तेज़ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ते तेज़ कर दिए। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आइंदा 48 घंटों में अहम मुशावरती इजलास मुतवक्की है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का दंगल। नंबर गेम ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। हुकूमत को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अरकान की हिमायत हासिल। तरमीम की मंजूरी के लिए 226 वोट दरकार हैं। कौमी असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 125 और पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हैं। MQM के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5, IPP के 4 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इसके अलावा ज़िया लीग, नेशनल पार्टी, बा पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 89 है। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान 64 हैं और अपोजिशन अरकान की तादाद 30 है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 65 अरकान की जरूरत है। 27वीं आईनी तरमीम पर जोड़ तोड़। अपोजिशन वफ्द के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वफ्द में महमूद अचकज़ई, असद कैसर और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर फैसल वाडा की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की 27वीं आईनी तरमीम पर गौर करने की यकीन दहानी। फैसल वाडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरमीम में ना कोई मंजूरी दी गई ना मुखालिफत। मौलाना संजीदा सियासतदान हैं, वो तरमीम का खुद जायजा लेंगे। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 27वीं तरमीम बआसानी मंजूर हो जाएगी। मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन भी है। तहरीक इंसाफ को 27वीं आईनी तरमीम के लिए एतमाद में लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी आइन और जमहूरियत की मुहाफिज जमात और निज़ाम की जामिन है। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं तरमीम का मसवदा आएगा तो देखेंगे। फैसल वाडा कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकातें होती रहती हैं। बिलावल ने पेपर आउट कर दिया, पता नहीं दुरुस्त है या गलत। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन का मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। चंद शिकों पर एतराज़ कर दिया। NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी शिक पर समझौता न करने का फैसला। मुजवजा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम में NFC और सूबाई मुख्तियारी के मुतालिक अरकान की राय लेगी। NFC और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालफत करेगी। मुल्की मफाद में होने वाली दीगर बेशतर तरमीम की सपोर्ट की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज का फैसला। वकला और आईनी माहिरीन पर मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई जाएगी। महमूद अचकज़ई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ का 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालिफत का फैसला। ऐवान में भी टफ टाइम दिया जाएगा। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम से विफाक को खतरा है। हुकूमत नई तरमीम लाकर विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। बाज़ लोगों को इख्तियार देना विफाक को खतरे में डालने के मुतरादिफ। सूबा इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। आईनी तरमीम इस तरीके से नहीं होती, ना हमारे साथ कोई राब्ता हुआ, ना 27वीं तरमीम का मसवदा शेयर हुआ। आईनी तरमीम से कौम को मज़ीद तकसीम ना किया जाए। आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाजे बदल गए। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, ये सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम जब तक फाइनल नहीं होती कुछ नहीं कहता। आईनी बेंचेस बनाकर बेहतरी की जा रही है मगर तनकीद होती है। कोर्ट विद इन कोर्ट बन गई है। एक तजवीज़ ये है कि अलग आईनी अदालत हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं, आईनी तरमीम जैसा कोई मामला हो तो इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाता है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर किसी की हार या जीत नहीं होगी। आईनी तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो के साथ बातचीत की गई। हर सूबे में अलग अलग निसाब पढ़ाने से बेहतर है पूरे मुल्क में एक निसाब हो।
ٹرمپ اور ایلون مسک کی مخالفت کے باوجود مسلمان امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب نو منتخب میئر زہران ممدانی نے سپورٹر سے خطاب میں کہا، ہم نے نیو یارک میں تاریخ رقم کر دی، عوام نے ثابت کر دیا پاور ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ سیاست نہیں، سیاست اب ہوگی، عوام کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، عوام کے لیے لڑوں گا کیونکہ میں ان میں سے ہوں، نیو یارک میں مروسی سیاست کا خاتمہ کر دیا، 1 جنوری کو نیو یارک میئر کے عہدے کا حلف اٹھاؤں گا، مزدور حقوق کے لیے یونینز کے ساتھ کھڑا ہوں گے، سیکیورٹی اور انصاف سب کو فراہم کیا جائے گا۔ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی نے 10,35,000 سے زائد ووٹ لیے۔ NFC ایوارڈ کے تحت خیبر پختونخوا کو اس کا مکمل حصہ نہیں مل رہا، 17 سیٹوں سے جو بھی ترمیم آئے وہ غیر آئینی ہوگی، 27ویں آئینی ترمیم کی ہم مخالفت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا کے عوام کے مفادات کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ قومی اسمبلی میں بانی PTI سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات سے متعلق قرارداد جمع، قرارداد میں کہا گیا کہ منتخب قیادت کے درمیان مشاورت جمہوریت کی اساس ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پارٹی لیڈر سے مشاورت کا حق دیا جائے، اجازت نہ دینا جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہے، وفاقی حکومت، وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت سے ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ 27ویں ترمیم کو جلد بازی میں پاس کروانے کی نیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر PTI سینیٹر علی ظفر کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا ترمیم کے اجزاء پر مکمل وضاحت نہ ہونے سے عوامی شکوک پیدا ہو رہے ہیں، حکومتی موقف ہے اتفاق رائے سے آئینی تبدیلی لائی جائے، جمہوری طرز عمل اور شفافیت کا نہ ہونا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرے گی۔